जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 जिसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज़ होगा रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स का। नाउ व्हाट इज़ रेडिकल एंड व्हाट इज़ रेडिकेंड, आज इसी के ऊपर बहस रहेगी। अभी हम उनमें से कुछ चीज़ें आपको क्लैरिफाई करते हैं। कोई भी नंबर जब आप नॉर्मली देखते हैं इस शेप के अंदर लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पे आपके पास a हो, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं n, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? रेडिकल फॉर्म। कोई भी नंबर जब इस शेप के अंदर लिखा हुआ होता है हम उसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। लेट x ये इक्वल हो x के, x कोई भी नंबर है। यहाँ पर ये जो साइन आपको नजर आ रहा है यहाँ ये वाला, जिसको नॉर्मली जजर भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, तो इसको आप मैथमेटिकली रेडिकल भी बोलते हो। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। और इसके अंदर जो नंबर है a इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। दिस इज नोन एज रेडिकल and the number a where is known as radicand। एक चीज और आपको नजर आ रही होगी, दैट इज n को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, नॉर्मली इसको पावर बोलते हैं। यहाँ पे इसको पढ़ा जाए तो कहते हैं nth रूट ऑफ a, या फिर इसे ये कह सकते हैं n पावर है रेडिकल ऑफ a रेडिकेंड है, वेयर रेडिकल साइन, दिस इज द रेडिकल साइन। और आपको n जो है वो जो नजर आ रहा है यहाँ पे वो एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर पावर। नॉर्मली कंफ्यूजन ये बन जाती है, एक्सपोनेंट जब हम पावर को बोलते हैं तो वो कुछ कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है। तो लफ्ज सिर्फ चेंज है, नाम चेंज है, अदरवाइज इसको हम पावर ही बोलते हैं। इसको पढ़ने में आप nth रूट ऑफ a तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन जब इसको आप अलजेब्रिकली और मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर इस तरह से पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट रेडिकल ऑफ रेडिकेंड a, तो ये एक्चुअली स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपको पूरी एक्सरसाइज आगे जो है 2.3 हमें यही इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज रेडिकेंड, व्हाट इज रेडिकल एंड व्हाट इज रेडिकल साइन। अब इनकी कुछ रेडिकल्स और रेडिकेंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अब हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। हाँ, एक चीज मुझे बतानी चाहिए यहाँ पे, जब कभी आप कन्वर्ट करते हो रेडिकल नंबर को या रेडिकेंड को एक्सपोनेंट शेप के अंदर, तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्सपोनेंट क्या है, n है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 या -10 कुछ भी हो सकता है। आप जब रेडिकल साइन को हटाते हो, यानी जजर के साइन को हटाते हो या फिर स्क्वायर रूट, ये जो रूट है इसके साइन को हटाते हो, तो ये जो आपको एक्सपोनेंट नजर आ रहा है, मतलब पावर जो है ये फिर आपके पास 1 ओवर रेसिप्रोकल ऑफ n, रेसिप्रोकल बन जाता है खुद का ही। n जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इट्स रेसिप्रोकल, रेडिकल जो है यहाँ से वेनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा मतलब, और a जो आपके पास रेडिकेंड है उसकी एक्सपोनेंट में चले जाएगा 1 ओवर n। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन है फ्रॉम रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करने वाले हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ आपके पास 4 to 5, उनमें से हम कुछ प्रॉपर्टीज सारी अभी डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, अगर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो लाइक a एंड b और उनका ज्वाइंट उनका एक्सपोनेंट हो, दिस इज n इज द एक्सपोनेंट। अगर उन दोनों का ज्वाइंट एक्सपोनेंट है तो आप इसको लिख सकते हो a b और इसकी पावर 1 ओवर n। ये तो है उसको कन्वर्ट करने का, जब आप इसको कन्वर्ट करते हो इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो a रेज टू पावर 1 ओवर n एंड b रेज टू पावर 1 ओवर n, एंड दिस इज इक्वली वैलिड अगर आप इसको a रेज टू पावर n करें, और सॉरी स्क्वायर इसका रूट ऑफ n करें, nth रूट अलग से कर दें और b का nth रूट आप अलग से कर दें, तो दिस आर ऑल सेम। तो ये है कुछ इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी बिल्कुल इसी तरह, ये जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तो आपने इनको अलग अलग करके लिख लिया, और अगर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये वाली, और अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दो नंबर्स a ओवर b और इनका nth रूट हो, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने इनको अलग अलग कर लिया जब मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो उसी तरह अब ये डिवाइड होंगे तब भी इनका जो रेडिकल साइन है वो साथ ही रहेगा। तो आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, this is second one and this is third one, like this is a radical raised to power n and
ये m हो, यानी रेडिकल है एक और उसका भी रेडिकल है और उन दोनों के एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं एक ही रेडिकल साइन के अंदर अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा a, और ये जो दोनों एक्सपोनेंट्स होंगे ऑफ रेडिकल, दोनों एक्सपोनेंट्स जो दोनों पावर्स हैं रूट की वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मीन्स m and n. This is your third property, and fourth property is, this one is n and a raised to power m. अगर आपके पास जो रेडिकल के अंदर रेडिकेंड है उसकी अलग से पावर है और एक्सपोनेंट जो है रेडिकल एंट्री के ऊपर जो एक्सपोनेंट है ये अलग से है, तो आप इसको लिख सकते हो a m ओवर n, बल्कि इसको और अगर सिंपल करके लिखे तो आप पहले a रेज टू पावर m करिए और फिर 1 ओवर n कर दीजिए, सेम है। तो अगर इसको हटाएंगे तो ये 1 के रेसिप्रोकल में चले जाता है जैसे अभी हमने पहले सीखा, और बिल्कुल उसी तरह से ये a और m मल्टीप्लाई होगा 1 से और n उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इसकी जो फाइनल प्रॉपर्टी है वो ये है, इफ a रेज टू पावर n और इसकी जो एंट्री है एक्सपोनेंट जो है रेडिकल का वो भी n ही हो, तो ये इक्वल होगा आपके पास a के। इट इज़ बिकॉज, इसको थोड़ा सा प्रूव करके बताते हैं। अभी आपने सीखा कि ये इसकी पावर है, जब इसको आप हटाते हैं तो ये होल की पावर में रेसिप्रोकल में चले जाता है। तो ये देखिए ये n जब इस n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा कि अगर दोनों नंबर सेम है और एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट 1 रह जाता है, और किसी भी नंबर की रियल नंबर हो या फिर वो होल नंबर में से हो, कोई भी नंबर हो और उसकी डिग्री या पावर 1 हो, एक्सपोनेंट 1 हो, तो वो इक्वल किसके होता है, वही नंबर जिसकी वो डिग्री है, लाइक a। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इन प्रॉपर्टीज के ऊपर और इन रेडिकल और रेडिकेंड के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 2.3 है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए करता हूँ सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डोंट सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट आपने जो रेडिकल के अंदर हैं एंट्रीज या जो भी क्वेश्चंस हैं रेडिकल में हैं तो उन्हें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट के अंदर, और अगर एक्सपोनेंट के अंदर हैं तो उन्हें हमने कन्वर्ट करना है रेसिप्रोकल के अंदर। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कोई 4-5 पार्ट्स हैं जिनमें से हम एक अभी ट्राई करते हैं। वैसे तो हमने ये प्रॉपर्टीज करते वक्त भी डिस्कस कर लिया कि कैसे एक रेडिकल नंबर को, रेडिकल एक्सप्रेशन को आप एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करते हो, तो मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट ही अगर देखिए तो ये है 3 और जो रेडिकेंड है वो -63 है। दिस इज रेडिकल एक्सप्रेशन एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो इसकी वजह एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो होगी, जस्ट आपने रेडिकल साइन को आपने हटाना है और जो ये एक्सपोनेंट होगा इसको आपने रेसिप्रोकल में करके इसकी पावर बना देंगे। दिस इज द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इनमें से एक और आपके लिए सॉल्व करता हूं मैं, थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, थर्ड पार्ट है जिसके अंदर आपको दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल नोटेशन दी हुई है -7 रेज टू पावर 1/3। अब ये आपको ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है हमने रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये पैटर्न फॉलो करिए। यहां से हमने क्या किया था, वो नंबर की पावर रेसिप्रोकल कर दिया था। यही रेसिप्रोकल है अगर आप इसे रेडिकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे ये 3 1/3 हुआ है तो बिल्कुल एज इट इज ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो नंबर चेंज है -7 और रेडिकल प्लेस कीजिए, यहाँ पे 3 लिखिए। तो दिस इज द रेडिकल एक्सप्रेशन। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। 2 पार्ट्स इसमें और हैं, बिल्कुल सिंपल है, आप खुद कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपको, वो रेडिकल में और एक्सपोनेंट में, और उनके दरमियान इक्वलिटी का साइन है, मतलब उन्होंने कन्वर्ट किया रेडिकल एंट्रीज को एक्सपोनेंशियल के अंदर। अगर तो वो एग्जैक्ट आंसर होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वो ट्रू होंगी, अदरवाइज वो फॉल्स होंगी। कोई एक हम इसमें से ट्राई करते हैं। जैसे पहले ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज 5 रेज टू पावर 1/5 एंड देन है आपके पास इक्वल्स टू
स्क्वायर रूट 5। एक चीज बताना भूल गया, जब भी कभी यहाँ पे रेडिकल एंट्री के ऊपर एक्सपोनेंट नहीं दिया हो 5, लाइक ये नंबर है और रेडिकल एंट्री के इसका एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ रेडिकल के साथ, रेडिकेंड दिया हुआ है, रेडिकल दिया हुआ है और आपको उसकी एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ, मतलब पावर नहीं दी हुई, तो जब भी कभी आप इसको हटाते हैं तो यू बेटर नो कि ये स्क्वायर रूट होता है, सो इसे आप 1/2 लिख देते हो। अगर यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ तो फिर मतलब ये होता है कि 2 रेसिप्रोकल का होगा, इसका रेसिप्रोकल 2 होगा। तो अभी अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो, इसी को कन्वर्ट करना चाहे तो ये 1/2 बनेगा, विच इज नॉट इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 1/5। देखिए तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स एंट्री है आपकी। और इसके बाद है, इसमें से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 49 दिया हुआ है, थर्ड वाला ना, 49 स्क्वायर रूट के अंदर है और फिर यानी रेडिकल के अंदर है, और फिर है आपके पास 7 स्क्वायर रूट। तो ये भी बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि ये नंबर 7 में कन्वर्ट हो गया, जो रेडिकल एंट्री है वो एज इट इज रेडिकल ही रहा। हाँ, ये एक्यूरेट कब होता, अगर ये चीज होती स्क्वायर रूट 49 ये इक्वल होता 7 के। इट इज बिकॉज 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 एंड इसको जब आप कन्वर्ट करोगे इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। और अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ तो हम पावर 1/2 कर देते हैं, तो यहाँ पे भी पावर 1/2 होगी। अभी आप देखिए कि ये 2 इसका रेसिप्रोकल 1/2 है, जब दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, आंसर 7। तो ये ओनली इन केस ऑफ if there is 7 then this statement will be true। लेकिन यहाँ पे अभी 7 नहीं बल्कि स्क्वायर रूट 7 है, यानी रेडिकल के अंदर है, तो 49 how 49 become 7, so this is why this statement is also false। अभी एक ट्रू एंट्री भी कर लेते हैं, जैसे ये 4th है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट है। 4th पार्ट दिया हुआ है 3 और यहाँ पे है आपके पास x raised to power 27 and then this is equals to x raised to power 3। तो पहले आप जरा इसको सॉल्व करके दीजिए, देखिए तो ये आपके पास बन जाएगा x raised to power 9 मल्टीप्लाई बाय 3। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो x 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको करेंगे कन्वर्ट तो ये रेसिप्रोकल में चले जाएगा 1/3। तो ये 3 से 3 कटा, x रेज़ टू पावर 9 विच इज अगेंस्ट, इट इज आल्सो अ फॉल्स एंट्री। सो इसी तरह आप इस एक क्वेश्चन रह गया उसको खुद चेक कीजिए, आई गेस वो ट्रू ही होगा। अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उन्होंने बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। एक चीज मैं बता दूं, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया उसको ऐसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट उसको हाँ रफ में कर सकते हैं, रफ में ये वर्किंग करने के बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं और ट्रू। इसमें जस्ट आपको एक स्टेटमेंट देनी है फॉल्स और ट्रू की, देयर इज नो नीड टू सॉल्व दीज थिंग्स। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर यही क्वेश्चन है, और लेकिन अभी आपको उन्होंने बोला है कि इनको सॉल्व कीजिए। वो रेडिकल शेप के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं और इनको सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 3 के भी आपको कुछ 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, और इनमें से मैं आपके लिए कोई 1-2 ट्राई करता हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है, 3 एक्सपोनेंट में है और आपके पास रेडिकल के अंदर जो रेडिकेंड है वो -125 है। अब -125 को अगर आप फैक्टराइज करते हो तो ये बनेगा -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5। इट इज बेटर व्हेन यू राइट इट इनटू ब्रैकेट्स। सो अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो दिस वुड बिकम -125 विच इज इक्वल्स टू आर रेडिकेंड। सो यू कैन राइट इट एज वेल -5 रेज़ टू पावर 3। तो दिस इज इक्वल्स टू 125 विद नेगेटिव साइन। आप मतलब यहाँ से फैक्टराइज करने के बाद यू गॉट टू नो दैट -125 इज इक्वल्स टू -5 रेज़ टू पावर 3। इट मीन्स यू कैन रिप्लेस -125 बाय -5 रेज़ टू पावर 3। सो बेटर कि आप यहाँ पे -125 की जगह पे -5 रेज़ टू पावर 3 ये प्लेस कीजिए। दिस वुड बिकम -5 रेज़ टू पावर 3 एंड write it as it is।
अच्छा, अभी आप क्या कीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दिस वुड बिकम -5 रेज़ टू पावर 3, और रूल यही है कि आप जो ये एक्सपोनेंट होता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब ये वाली पावर और ये वाली पावर्स, ये रेसिप्रोकल में है 3, ये आप एक दूसरे के साथ इन दोनों का इम्पैक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिकॉज दीज टू आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। दिस 3 विल कैंसिल आउट बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 3 विच इज 1/3 से रिजल्ट जो है आपके पास वो क्या रह गया, -5। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। अभी इसी तरह से मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करता हूं, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 4 है रेडिकल, आपका जो रेडिकल साइन के अंदर एंट्री है और रेडिकेंड जो है वो है -8/27, -8/27 और एक्सपोनेंट जो है अगेन 3 है। इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम बिल्कुल उसी तरह। 8 और 27, अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं -8 एंड 27, इन दोनों का रेडिकेंड आप अलग अलग करके विद एक्सपोनेंट, सेम एक्सपोनेंट आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब आप पहले 8 की अगर फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टराइज करो तो -8 विल बी इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। -2 multiplied by -2 will produce as +4. When +4 is multiplied by -2, then result will be -8, which is equals to the left hand side of the equation. So you can write -8 equals to -2 raised to power 3. आप -8 को -2 raised to power 3 भी लिख सकते हैं। Similarly, when you factorize 27, it will produce as 3 raised to power 3 or 3 exponent 3. So you can say that 27 is equals to 3 raised to power 3. It is because 3 multiplied by 3 multiplied by 3 equals to 27. 3 multiplied by 3 equals to 9, and 9 multiplied by 3 equals to 27. So you can write 3 raised to power 3. How many times 3 appears here? It appears here 3 times. This is why the exponent becomes 3. आप 3 raised to power 3 भी लिख सकते हैं। So -8 जो है इसकी जगह पे हम -2 raised to power 3 प्लेस कर सकते हैं, -2 raised to power 3, और ये बिल्कुल उसी तरह से रेडिकल एक्सप्रेशन, देन 3 and 27 would be replaced by 3 raised to power 3। अभी अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे -2 raised to power 3 multiplied by 1/3 over 3 raised to power 3 raised to power 1/3, बिकॉज ये वाला 3 इसका भी एक्सपोनेंट है इस रेडिकल एक्सप्रेशन का, और ये सेम 3 इस रेडिकल एक्सप्रेशन का भी एक्सपोनेंट है। तो आप इसका अलग से 1/3 पावर करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया, और ये वाला 3 1/3 इसका अलग से पावर हो जाएगा जैसे ये हमने किया। तो अभी ये दोनों अगर आप इस तरह से भी लिखें -2 raised to power 3 multiply by 1/3, क्योंकि पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और नीचे अभी प्रॉपर्टीज के अंदर भी हमने यही पढ़ा, सो 1/3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आप देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस 3 विल बी कैंसिल आउट बाय द 3। so answer is -2/3. The result is -2/3 because here 1 is left, also here 1 is left. So किसी भी, अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी रियल नंबर की डिग्री या पावर 1 हो तो वो इक्वल्स टू सेम नंबर के होता है। सो 2 raised to power 1 equals to -2 and 3 raised to power 1 equals to 3. So this is all about the exercise number 2.3.